मैं शिरीन ज़्यादा हूँ और इस वक्त सड़क के दरमियान और वॉकिंग ट्रैक के दरमियान जो भी चीज़ें आई है, ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि रिवर एक्ट के तहत 200 फीट जितनी भी तजावुज़ात है उसको हटाया जाएगा। जितनी भी होटल्स है लाइफ जैकेट ज़रूर रखें, किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। बेंगोरा से कलाम जाने का प्रोग्राम है, ठीक है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह महोडन जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सयाहों का एक ग्रुप है, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए। एक सियालकोट की जो बच्ची है इसकी लाश बाकी है, बाकी तमाम लाशें मिल चुकी है। गैर कानूनी काम किया था? नहीं सर, हमारे पास सब डिपार्टमेंट की, इरिगेशन की, डीसी की, एसी की, तहसीलदार की, सीएमएलसी के, सब एनएचए तक मेरे पास सारे एनओसीज मौजूद है। काम शुरू करने से पहले मैं तो आप ये देख सकते हैं कल उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही फेरी और यहाँ पर जो हादसा पेश आया था ये वो मुकाम है। जितने भी तजावुज़ात थे उसको हटा दिया गया है। ये रिलैक्स होटल है, आप इसको देख सकते हैं कि इसको गिरा दिया गया है और इन होटल मालिकान का ये कहना है कि 7-8 साल पहले हमें इजाज़त दी गई थी, नक्शा सब कुछ हमारे पास है, कोर्ट की डिग्री भी हमारे पास है। बहरहाल ये जो है ना सारा जो आप देख सकते हैं। ये मिंगवरा बाईपास है, सामने अगर आप देखें तो वॉकिंग ट्रैक और इसके बाद दरिया, यानी इसके बीच में जो भी चीज़ें आई है, यहाँ के मुकामी लोग ये दावा करते हैं कि ये हमारा मतलब आबाओ अजदाद का जायदाद है। और 2022 के सैलाब ने दरिया स्वात ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ये जो पानी है ये इस तरफ आए। बहरहाल हर किसी का अपना मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट, ज़िला इंतज़ामिया या जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं वो समझते होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दरिया स्वात की खूबसूरती जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। अगर आप देखें तो इस तरफ होटलें हैं और इस तरफ ये वॉकिंग ट्रैक है। तो इसमें जितनी भी होटल्स है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पास लाइफ जैकेट ज़रूर रखें, किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेन बाईपास है और इस मेन बाईपास पर मिंगवरा बाईपास इसको कहते हैं, कंबर बाईपास भी इसको कहते हैं। तो इस पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खाने पीने के और रिहाइश के लिए भी होटल यहाँ मौजूद है। तो ये एक फूड स्ट्रीट बन गया है और यानी जितने भी सयाह यहाँ आते हैं वो पहला पड़ाव यहाँ डालते हैं और यहाँ से फिर वो आगे जाते हैं। ये सड़क का जो ये किनारा है आप देख सकते हैं, इसके इस सड़क के दरमियान और वॉकिंग ट्रैक के दरमियान जो भी चीज़ें आई है, ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि रिवर एक्ट के तहत 200 फीट जितनी भी मतलब तजावुज़ात है उसको हटाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये वॉकिंग ट्रैक और सड़क के दरमियान ये एरिया आता है। तो आप इसको देख सकते हैं पूरा। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये किस तरह हुआ है। तो इस तरफ आ जाए, ये थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है। तो आगे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं ये सारा जो है ना उन्होंने गिरा दिया है। आज भी बताया जाता है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा। 49 के करीब मकानात की या तजावुज़ात की निशानदेही की गई है कि उसको गिरा दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरफ अगर आप देखें तो ये मिंगवरा बाईपास सड़क और इस वॉकिंग ट्रैक और सड़क के दरमियान जो भी चीज़ मतलब आया है उसको गिरा दिया गया है। इस वक्त
मैं वॉकिंग ट्रैक पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये वॉकिंग ट्रैक है। ये सूबाई हुकूमत ने सयाहों के लिए और मुकामी लोगों के लिए एक वॉकिंग ट्रैक बनाया है, लेकिन लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वॉकिंग ट्रैक और सड़क के दरमियान जो भी ज़मीन आएगा ये लोग कब्ज़ा करेंगे। लेकिन आज ये मतलब एक बात है कि जितनी भी ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि जितनी भी तजावुज़ात है यानी वॉकिंग ट्रैक और सड़क के दरमियान उसको हटा दिया जाएगा। ये दरिया स्वात है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और यहाँ पर दोपहर के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। लेकिन एक सवाल तो ज़रूर उठता है, अगर ख़ास कर जो ये वॉकिंग ट्रैक से थोड़ा सा आगे रिलैक्स होटल है, दिगर आबादी है, वो तकरीबन 7-8 साल पहले की गई है। तो वो ये कहते हैं कि हमें उस वक़्त इजाज़त दी गई थी बाकायदा तौर पर TMA ने, वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। तो उस वक़्त हमें क्यों इजाज़त दी गई थी और अब इनको मतलब क्यों गिराया जा रहा है? तो बहरहाल ये सवाल तो उठता है। और इनका ये भी कहना है कि क्या बाअसर अपराध के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। हमारे जो मकानात है या जो होटल्स है वो तो दरिया स्वात से 100 फीट या 150 फीट दूर है, लेकिन बाअसर अपराध की जो होटल्स है वो तो बिल्कुल दरिया से 5 फीट और 10 फीट के फासले पर है। तो क्या ये इम्तियाजी सलूक किया जाएगा? लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो हादसा जहाँ पर पेश आया था उस जगह को ज़्यादा टारगेट किया गया है, वहाँ पर ज़्यादा जो है ना फोकस किया गया है। और इनका ये कहना है कि मतलब यहाँ पर हादसा हुआ है और यहाँ पर इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ख़ासकर होटल वाले जितनी भी दरिया स्वात के किनारे होटल्स हैं उनको चाहिए कि वो एक जंगला तामीर करे, एक ऐसी पॉइंट बनाए कि दरिया स्वात में सयाह न जा सके। तो ये सिलसिला फिर जो है ना वो थम जाएगा और इस तरह ये जो हादसात इसमें कमी आ सकेगी। दूसरी बात यह है कि दरिया स्वात के किनारे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ, ये सामने होटल आप देख सकते हैं। ये मिंगौरा बाईपास पर आप जितने भी जाएंगे तो होटल्स जो है ना वो बनाए गए हैं। इस तरफ अगर आप दिखाएं, थोड़ा सा ये वाला साइड अगर आप दिखाएं तो ये सारे होटल्स हैं, खाने पीने की भी होटल्स है और रिहाइश की भी होटल है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये लोग पैसे कमाते हैं तो होना ये चाहिए कि इनके पास लाइफ जैकेट ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई हादसा पेश आए तो उनके पास लाइफ जैकेट हो। ख़ासकर दरिया स्वात के किनारे जो होटल्स है इनमें ये लाजिम करार दिया जाना चाहिए। बाकी इन लोगों के जो खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, जिनकी प्रॉपर्टी गिरा दी गई है, वो ये कह रहे हैं कि चलो हमारे जो मकानात है या होटल्स है इनको तो गिरा दिया गया है, लेकिन बाअसर अपराध पर हाथ डाला जाएगा, क्या इनके होटल गिरा दिए जाएंगे? ये भी एक सवाल है। और ये जो जितने भी यहाँ पर ज़मीन के मालिकान है वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे आबा और अजदा की ज़मीनें हैं, ये शामिलात नहीं है। कुछ शामिलात है और कुछ ज़मीन जो है ना इनके नाम है, कोर्ट ने इनको डिग्री दी है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए, कानून के तहत चला जाए। लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ कहूँगा कि इस वक्त सूबाई हुकूमत बहुत ही जारिहाना मोड में है और वो किसी के बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो भी यानी इसमें बाअसर अपराध के होटल्स जो है ना, मेरा ख्याल तो यही है कि वो भी निशाने पर होंगे। तो साथ रहे बाईपास के साथ जितनी भी आप होटल देख रहे हैं या जो झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, ढाबे बने हुए थे, इन सब को गिरा दिया गया। साथ रहे। यहाँ पर भी कहते हैं कि कुछ नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप देख सकते हैं कि स्वात का मशहूर पार्क जिसमें तमाम चीज़ें
ये 2022 के सैलाब में मुतासर हुआ था, तो इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। ये भी कहते हैं कि ये तजावुज़ात में आते हैं। तो आप देख सकते हैं, इनको दिखाए, दीवारों को गिराया जा रहा है और मामलात जो है ना वो थोड़े से इस वक्त जारिहाना मूड है इंतज़ामिया की, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। ज़रा कुछ इस वक्त हमारे साथ हैदर अली ख़ान मौजूद है। ये इस पार्क के ऑनर है, यानी प्रॉपर्टी तो इनकी नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट उनकी है। तो इनसे जानते हैं, हैदर अली ख़ान, अब ये ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या आपने गैर कानूनी काम किया था? नहीं सर, हमारे पास सब डिपार्टमेंट की, इरिगेशन की, डीसी की, एसी की, तहसीलदार की, सीएमएलसी के, सब एनएचए तक मेरे पास सारे एनओसीज मौजूद है। काम शुरू करने से पहले मैंने सारे एनओसीज लिए इन लोगों से, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन और काम किया है। अच्छा। कोई उसमें से ऐसी जगह नहीं है जिसकी हमने एनओसी नहीं, प्रॉपरली हम टैक्स देते हैं टीएमए को रेगुलरली। वो लोग आते हैं हर साल 10% इंक्रीज़ भी करते हैं, टाइम पे हम उसको दे देते हैं। कितने मुलाजिम हैं और कितने लोग यहाँ खदशा है कि बेरोज़गार हो जाने का? हमारे साथ तो फ़िलहाल 150 बंदे हैं। ठीक है। तो जब ये बंद हो जाएगा तो खैर हमारा तो मतलब जो ये लोग कर रहे हैं आगे से हम स्टार्ट करेंगे इन्क्रोचमेंट से आगे। हम इन्क्रोचमेंट के खिलाफ नहीं है। ठीक है, यानी जो एरिया आपको ये दिखाएंगे आप अपनी चीज़ें वहाँ कर वहाँ हम शिफ्ट कर लेंगे। और क्योंकि 110 बंदे 150 बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट किए 35 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पे लगाए हैं। और मलकंड से आगे इस लेवल का पार्क है नहीं। आप तो लोकल है, आप लोग आते होंगे, आके माहौल सब आपने देखे होंगे ना। तो बस अभी ये लोग कह रहे हैं कि मतलब ये हमारा रिवर बेल्ट है। क्या मुतालिबा है आप लोगों का, क्या कहेंगे? मुतालिबा ये है कि मतलब सबसे पहले जो सरकार की बंदे हैं ना, जो लोगों को एनओसीज देते हैं, जिस तरह मैं एक इन्वेस्टर आया हूँ, मैंने अमेरिका से पैसे ला के इधर इन्वेस्ट किया है। तो जब ये लोग आपके दफ्तर में आते हैं एनओसी लेने के लिए, उसको तंग ना किया जाए और उसको प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाए कि मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, और जो कि इन्होंने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आ रहे हैं। तो गलत गाइड किया है ना इसने। अभी हम कोर्ट में जाएंगे, लोग उधर कोर्ट में जवाब तो हमें देंगे ना कि क्यों आपने फिर एनओसी दिया हमें और यहाँ पे आपने इजाज़तनामा हमें क्यों दिया। ठीक ठीक ठीक। मैं थोड़ा सा आपको ये पार्क दिखाऊं। वाकई ये मलाकंड डिवीज़न का वाहिद पार्क है जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जदीद वो सहूलियात और तफरीह के मौक़े मौजूद है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेशावर और लाहौर और दीगर इलाक़ों में जो इस किस्म के पार्क है इसका ये मुकाबला करते हैं। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने हो। अगर सरकारी कोई एहलकार, हमने कोशिश की कल कि इनका भी मौक़िफ़ लिया जाए लेकिन किसी ने मौक़िफ़ नहीं दिया। आज कोशिश करते हैं कि कोई सरकारी बंदे का मौक़िफ़ लिया जाए। हम मुतासिरीन जो यहाँ के जितने भी हैं इनका मौक़िफ़ हम ज़रूर लेना चाहेंगे ताकि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। तो साथ रहें। ये आप देख सकते हैं, इनको यानी बाकायदा तौर पर लैन बताया गया है कि यहाँ तक जो है ना आप वो करेंगे। तो ये अपना ये जो झूला है इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे यहाँ पर। लेकिन ये कहता है कि ये जगह भी ऐसा ना हो कि हम शिफ्ट कर दें यहाँ से और फिर कहे कि यार ये भी जो है ना है दूसरे दिन आ जाए और इस तरह कोई हो। यहाँ पर मैंने कोशिश की कि सरकारी जो बंदे हैं, एसी है या जो भी एहलकार टीम है कि इनका मौक़िफ़ लूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हम मौक़िफ़ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो बस ये सूरत हाल। इनको ये मोहलत दी गई है कि आप अपनी चीज़ों को हटाएं और ये जो दुकानें यहाँ पर है वो जो ज़ीरो, ये इनको बाउंड्री लाइन कहा है कि यहाँ से इस तरफ आप अपना काम करें। तो ये अपनी चीज़ों को अभी हटा रहे हैं। ये आप इनके सामान देख सकते हैं ये पूरा। तो बहरहाल सरकार है, सरकार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और कानून सब के लिए यकसा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी चीज़ें जो है ना अपनी जगह है।
ये सब चीज़ें, ये बात तो यकीनी है कि ये मलाकन डिवीज़न का सबसे बड़ा पार्क है तफरीह के लिए। तो ये अपनी चीज़ों को सब हटा रहे, ये एक अच्छी बात है कि किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, उन्होंने मौका दिया कि आप अपनी चीज़ों को हटाएं। तो ये एक अच्छी बात है, इसके मैं फेवर में हूँ। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और जो नुकसान हो रहे हैं उसका इज़ाला हो। कई वालेकुम अस्सलाम, खैर दे जी, खैर दे। ये पार्क है। तो आप ये देख सकते हैं कल उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही फेरी और यहाँ पर जो हादसा पेश आया था ये वो मुकाम है दरिया के उस साथ जो है ना। लेकिन इसमें असल कसूरवार जो महकमा इरिगेशन है, इसके जो लोग हैं वो ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने बंद ऐसा बनाया कि वो रेत बजरी और इसका था। यहाँ पर काफ़ी नुकसानात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ये तजावुज़ात हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा उन्होंने होटल गिराया है। ये यहाँ रिलैक्स होटल और इसके साथ कुछ और होटल्स थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा। तो ये सूरत हाल है। आज भी ये ऑपरेशन जारी है, आज दूसरा रोज़ है। ये कहते हैं कि 3 दिन ये ऑपरेशन जारी रहेगा, तो साथ रहे। मुकामी लोगों का ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं। दूसरी बात यह है कि हमने 7-8 साल पहले ये तामीरात किए हैं, हमें एनओसी मिली है, हमें कई डिपार्टमेंट ने इजाज़त दी है, लेकिन अब इसको गिराया जा रहा है। तो वो इनका मौक़िफ़ है और ये वाकई इनका ये रिलेवेंट मौक़िफ़ है कि 8 साल या 10 साल पहले क्या हो रहा था। तो ये एक चीज़ है। बाकी आप अंदाज़ा लगाए नुकसान काफ़ी लोगों का हुआ है।